बाबा के हरि लाल की जय। हे महादेव दया के सागर, हे महादेव दया के सागर, विनती मेरी सुन लेना। जीवन नैया जगमग डोले, इसको पार लगा देना। जीवन नैया जगमग डोले, इसको पार लगा देना। हे महादेव दया के सागर, हे महादेव दया के सागर, विनती मेरी सुन लेना। जीवन नैया जगमग डोले, इसको पार लगा देना। जीवन नैया जगमग डोले, इसको पार लगा देना। मेरी महिमा सबसे प्यारी, तुम करुणा के सागर हो। जो भी शरण में आए तेरी, हर दे उसकी जागे हो। मेरी महिमा सबसे प्यारी, तुम करुणा के सागर हो। जो भी शरण में आए तेरी, हर दे उसकी जागे हो। जितना भरोसा करके आया, जितना
यं प्रव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया स्तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कार्तिक महात्म्य के अंतर्गत तुलसा जी का प्रसंग, शालिग्राम भगवान जी का जो प्रसंग, उसी प्रसंग के अंतर्गत जलंधरोपाख्यान, जलंधर और भगवान शिव के बीच में जो युद्ध की प्रक्रिया हुई, कल की चर्चा में पहले भगवान शंकर जलंधर की माया में मोहित हुए, फिर दोबारा युद्ध करने के लिए जलंधर से आए और पुनः संग्राम छेड़ दिया। तब शिव जी के द्वारा भी घनघोर बाण वर्षा होने लगी, जिससे सारा आकाश मंडल आच्छादित हो गया। अब यहां पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु ने पार्वती मैया को बता दिया कि जलंधर ने अपने मृत्यु का कारण हमें बता दिया है कि ऐसे ही इसकी मृत्यु होनी है। और वहां वृंदा को स्वप्न में, जलंधर की जो पत्नी है उसको स्वप्न में बड़े बड़े अपशकुन होने लगे। वृंदा सोचने लगी, स्वप्न में उसे दिखाई देने लगा कि उसका पति भैंसे पर चढ़ करके, भैंसे पर आरूढ़ होकर के दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, दिगंबर वेश में है, शरीर पर तेल का लेपन किया हुआ, तेल लगाया हुआ है, काले फूलों की माला पहनी हुई है। बड़े बड़े भयानक उसको स्वप्न दिखाई दिए और ऐसा लग रहा है मानो उसका जो जलंधर का नगर है वो सारे का सारा समुद्र में डूब रहा। बड़ा दुखी हो गया। ऐसा देख करके अचानक वृंदा की नींद खुली और सोते हुए जगी और जगते ही उस स्वप्न के विषय में सोचने लगी और धीरे धीरे अंदर ही अंदर उसकी ऐसी हलचल होने लगी, ऐसी अरिष्ट सूचक अंदर से आवाज आने लगी, महसूस होने लगा उसको, वो व्याकुल होकर के रोने लगी। फिर कभी ऊपर छत पर जाती, कभी आंगन पर जाती, कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, बड़ी दुखी होकर के वह अपने उपवन की ओर, नगर की ओर चली गई। एक उपवन से दूसरे उपवन में, फिर कहीं से सुख उसको नहीं मिला तो वृंदा उस उपवन को छोड़ करके जैसे ही जंगल की ओर रास्ते पर जा रही थी, ऐसे ही उसको दो राक्षस दिखाई दिए। वृंदा जंगल की ओर जाते, अरे इतने भयानक राक्षस जब उस वृंदा ने देखे तो वृंदा डर के मारे कांपने लगी। उन राक्षसों को देख करके उसको बड़ी भयभीत हो गई। उसी समय थोड़ा सा आगे और गई तो उसकी दृष्टि एक तपस्वी बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे, शांत तपस्वी पर दृष्टि पड़ी। उसको लगा कि ये तपस्वी ही मेरी इन राक्षसों से रक्षा कर सकते हैं। वृंदा गई, तुरंत जाकर के वो ध्यान में बैठे थे, जाकर के उनके गले से लिपट गई, कहा महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम बार बार कहने लगी। तो जैसे ही मुनि से उसने मेरी रक्षा कीजिए कहा, मुनि ने उसे भयभीत जान करके
पीछे से आने वाले जो राक्षस थे उनको हुंकार मात्र से ऐसे जोर से किया होगा तो वो राक्षस वहीं से वहीं भाग गए। मुनि की हुंकार मात्र से जब वो राक्षस वहां से भाग गए तो वृंदा को लगा कि ये मुनि बहुत तपस्वी है, बहुत ज्ञानी है। दंडवत प्रणाम किया, कहा महाराज आपने मुझे दो राक्षसों से बड़े घोर संकट से बचाया है, आप से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे पति जलंधर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए गए थे महाराज, उनके जय और पराजय के विषय में मैं जानना चाहती हूँ, कृपा करके आप मुझे बताएं कि उनका परिणाम क्या होगा उस युद्ध का। वृंदा की इन बातों को सुनकर के मुनि ने बड़ी दया की उसके ऊपर। अब ये भगवान की माया चल रही है। मुनि ने दया की और दया करते ही ऊपर की ओर देखा तो ऊपर से दो बानर कहीं से एकदम नमस्कार करते हुए मुनि के आगे आ गए। जैसे ऊपर की ओर देखा और तुरंत सामने दो बंदर आ गए और दो बंदर मुनि के आगे हाथ जोड़ करके नमस्कार करते खड़े हो गए। कुछ देर बाद मुनि ने संकेत किया आप जाइए, खाली इशारा किया हाथ से ऐसे करके, वो दोनों बानर वहां से गायब हो गए। फिर आधे क्षण के बाद आए, सामने आए और आकर के जब वृंदा ने पूछा था मेरे पति कैसे हैं, किस हाल में हैं, तो ला करके उसका कटा हुआ सिर जलंधर का, तो दो बंदरों ने ला करके वृंदा के सामने में रख दिया। अरे कटा हुआ सिर जब देखा तो देख करके इतनी दुखी हुई बेहोश हो गई। अपने कटे हुए पति का सर देख करके जब वृंदा बेहोश हुई तो मुनि ने हाथ में जल लिया और जल उस वृंदा के ऊपर छिड़का तो वृंदा थोड़ा सा जागृत हुई, होश में आई। वृंदा जैसे ही होश में आई रोने लगी, प्रभु से कहती है, मुनि से कहती है महाराज मेरे पति मेरे से सामने में बातचीत करते थे, संवाद करते थे, आज मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत रोने लगी। बहुत प्रकार से देवताओं को, गंधर्वों को, यक्षों को इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। एक तपस्वी द्वारा कैसे इनको मार दिया गया, मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही। शिव जी ने कैसे इनका वध कर दिया। हे कृपा निधान, यदि आप मेरे प्रियतम को जीवित करने में समर्थ हैं तो आप इन्हें पुनर्जीवित कर दीजिए। तब नारद जी बोले, राजा पृथु को कहते हैं वृंदा ने जब ऐसा मुनि को बोला तो मुनि ने वृंदा के वचनों को सुनकर के हंसते हुए कहा, जो रुद्र के द्वारा मारा गया हो उसे जीवित करना मेरे बस की बात भी नहीं है, मैं भी जीवित नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हारे ऊपर मैं कृपा कर देता हूं, तुम अबला हो, नारी हो, मेरी शरण में आई हो तो मैं इसे जीवित किए देता हूं। इसके बाद मुनि अदृश्य हो गए और जलंधर के रूप में भगवान विष्णु स्वयं ही उसके सामने प्रकट हो गए। मुनि वहां से गायब। अब वृंदा अपने पति मान करके जलंधर के साथ बहुत वर्षों तक मुनि के साथ रही। बहुत समय बाद जब उसको महसूस हुआ, उन्होंने कहा मेरे साथ छल करने वाले कोई और नहीं भगवान विष्णु हैं, तब वृंदा ने कहा ओ प्रभु जी बहुत गलत कर दिया आपने, धिक्कार है आपको, तुमने पराई स्त्रियों का शील हरण किया है, तुम मायावी हो, तुम कपटी हो। अपनी जिस माया के द्वारा तुमने द्वारपालों को, वो राक्षसों को दिखाया था, इसका मतलब वो तुम्हारी ही माया थी। वो जो मुनि का वेश धारण किया था वो मुनि भी तुम ही थे। वो जो तो बंदर थे वो बंदर भी तुम्हारी ही माया के कारण आए थे। तब वृंदा को बड़ा दुख हुआ। तो वृंदा कहती है तुमने अपने जिस माया के द्वारा द्वारपालों को दिखाया था वे दोनों ही द्वारपाल तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, राक्षस बनेंगे किसी अगले जन्म में जाकर के, फिर तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे और तुम भी पत्नी के विरह में दर दर भटकोगे, वन वन में भ्रमण करते रहोगे। उस समय जो तुम्हारा शिष्य बना था महाराज, वृंदा कहती है वो बंदर जो तुम्हारा शिष्य बन करके आया था वही तुम्हारी, जब त्रेता में तुम्हारा अवतार होगा
उस त्रेता युग में वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने भगवान विष्णु को कहा कि हे प्रभु, हे विष्णु, मैं तुमको एक श्राप देती हूं कि तुम भी अब एक पत्थर के रूप में हो जाओगे, जड़ हो जाओगे, शिला हो जाओगे। तब विष्णु भगवान कहते हैं, मैंने तुमसे बहुत प्रेम किया है, इसलिए तुम भी मुझे वृक्ष बन करके प्राप्त होगी। ध्यान से बात है। विष्णु के रोके जाने पर भी वृंदा ने अपने शरीर को वहीं भस्म कर दिया, देह का त्याग कर दिया। बहुत उसके बाद देवताओं और सिद्धों के समझाने पर भी वे शांत नहीं हुई। तब नारद जी कहते हैं, उधर जलंधर ने रुद्र को अद्भुत पराक्रमी देख करके मोहित करने के लिए अपनी माया से वहां जलंधर ने पार्वती का निर्माण किया और माया रूपिणी पार्वती के रथ पर ऊपर जब बैठी हुई रोती हुई पार्वती को देखा भगवान शंकर ने, तो शंकर शिव जी के समीप पहुंचते ही शुंभ निशुंभ से आहत हुई सारी सेना और पार्वती के उस स्वरूप को देख करके भगवान भोलेनाथ का चित्त भी उद्विग्न हो गया, बड़ा दुखी हो गया। अपनी सारी शक्ति भूल गए कि पार्वती जी को इस जलंधर ने अपने कब्जे में कर लिया है। लेकिन भगवान विष्णु तुरंत वहां पहुंचे अपनी माया से और पहुंच करके भगवान भोलेनाथ के कान में जाकर के कहा, प्रभु ये तो सब इसकी माया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही शिव जी ने ऐसी सच्चाई का शिव जी को ज्ञान हुआ, भगवान विष्णु ने सच्चाई से अवगत कराया, तो तुरंत भोलेनाथ ने अपना उग्र रूप धारण किया, रौद्र रूप धारण किया, जिसे देख करके बड़े बड़े राक्षस विभिन्न दिशाओं में आकाश की ओर भागते भोलेनाथ के स्वरूप को देखकर। तब शिव जी ने शुंभ और निशुंभ को यह श्राप दिया, कहा भविष्य में ये पार्वती ही तुम लोगों को मारेगी। दुर्गा बन करके आई थी वही पार्वती, शुंभ निशुंभ का वध किया था। भगवान भोलेनाथ ने कहा, यही पार्वती जिसको तुम रथ में बैठा करके ला रहे हो, यही तुमको भविष्य में मारेगी। और जलंधर तेजी से फिर बाण वर्षा करने लगा। बाण वर्षा के कारण अंधकार छा गया और जिस समय वृंदा का पातिव्रत्य धर्म नष्ट हुआ था, उसी समय जलंधर अल्पायु और शक्तिशाली जैसे था वैसे शक्तिशाली नहीं रहा, क्षीण विक्रम हो गया, उसका पराक्रम उसी समय नष्ट होने लग गया था। उस आश्चर्य को देख करके भक्त वत्सल जो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र में वैष्णव तेज स्थापित किया और भोलेनाथ को दे दिया। कहा और शिव जी ने भी अपना शैव तेज स्थापित उसी कमंडल में किया और ऋषियों ने अपने अपने तप का तेज, पर्वतों ने अपनी गुरुता भारित्वपन और पतिव्रताओं ने अपना पातिव्रत्य तेज, ब्रह्मा जी ने अपना ब्रह्म तेज उस कमंडल में स्थापित किया। उसके बाद भगवान विष्णु भी वृंदा की उसी चिता भूमि पर जाकर के बैठ गए। शिव जी ने रौद्र रूप धारण करके अत्यंत क्रुद्ध होकर के, बहुत क्रोध में आकर के सुदर्शन चक्र जलंधर की ओर छोड़ा और जैसे ही चक्र उसके सिर पर लगा, लगते ही उसका सिर धड़ से अलग होकर के पृथ्वी पर जाके गिर गया। उसके शरीर से निकला हुआ तेज शंकर जी में और वृंदा का निकला हुआ तेज पार्वती जी में विलीन हो गया। उस समय ब्रह्मादि देवता बड़े प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे और भगवान श्री हरि की, भगवान विष्णु के उस चरित्र की बड़ी प्रशंसा करने लगे। देवता कहते हैं, हे महादेव, आपने देवताओं की और उनके शत्रुओं से रक्षा की है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, अब आप हम पर ऐसी ही कृपा करना। विष्णु जी वृंदा के सौंदर्य पर बड़े मुग्ध थे, तो उसी चिता के पास बैठे हुए रहे। तब शिव जी कहने लगे, विष्णु का मोह दूर करने के लिए अब देवताओं से कहा, तुम लोग तपस्या करो, माया की शरण में जाओ। वो माया देवी ही, मोहिनी माया ही एक ऐसी है जो भगवान विष्णु के उस स्वरूप को समझ सकती है, उनको विस्मृत कर सकती है, वही सब काम करेंगी। ऐसा कह करके शंकर जी तो अंतर ध्यान हो गए, देवताओं को आदेश दिया कि तुम भगवती मोहिनी माया की शरण में जाओ और भगवान विष्णु को उस चिता भूमि से उठाओ। जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद सब गण भी भगवान के भोलेनाथ के साथ चले गए। तभी सब देवता भक्त वत्सल भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण इन सबको उत्पन्न करने वाले हैं, आप मूल प्रकृति है, हम आपको प्रणाम करते हैं। भक्तजन, जिन भक्तजनों की आप दरिद्रता को दूर करते हो, जिनके मोह को दूर करते हो,
ऐसी मूल प्रकृति की भी फिर देवता लोग प्रार्थना करने लगे, महामाया, हे प्रभु, हे देवी, तुम आकर के भगवान को उस चिता भूमि से उठा करके उनके मन को व्यथित करो। इस प्रकार इस स्तोत्र का देवताओं ने महामाया को प्रसन्न करने के लिए पाठ किया। जो इस स्तोत्र को सुनते हैं या सुनाते हैं, सुनने मात्र से भी दारिद्र्य, मोह, दुख आदि स्पर्श नहीं करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने के बाद देवताओं ने आकाश में एक तेजोमंडल, जैसे ही महामाया की उन्होंने स्तुति की, एक तेज दिखाई दिया। जैसे ही वो तेज दिखाई दिया, उसकी संपूर्ण ज्वालाओं से पूरी दिशाएं व्याप्त हो गई। इसके बाद आकाशवाणी भी, उस तेज ने आकाशवाणी की, कहा, सुनो, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों रूपों में विद्यमान है। और ये जो ज्वाला दिखाई गई है, ये ज्वाला में मैं ही विराजमान हूं। वो देवी कहती है, हे देवताओं, तुम वहां जाओ, तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होंगे। तब देवताओं द्वारा जब वो आकाशवाणी सुनी गई, सारे लोग वहां गए और वहां जाकर के भगवान के पास गए और आश्चर्यचकित होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। जब देखे भगवान शमशान में बैठे हुए, चिता भूमि पर बैठे हुए हैं, तो सभी देवताओं ने उस वाक्य को सुनकर के गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और वृंदा की भस्म से लिप्त अंगों वाले भगवान विष्णु के विषय में बताया। तब भक्तवत्सला देवी ने बताया, देवी कहती है कि मैंने तुम्हें 3 बीज दे दिए हैं, अब ये 3 बीजों को लेकर के तुम वहां जाओ जहां भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हैं, जहां बैठे हैं चिता भूमि पर। इन बीजों को बोने से तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। नारद जी कहते हैं, देवता, सिद्ध आदि सब संतुष्ट होकर के उन बीजों को लेकर के जहां वृंदा की चिता भूमि थी, वहीं भगवान विष्णु के समीप जहां भगवान विष्णु प्रतिष्ठित थे, वहां पहुंचे और देवता लोगों ने सरस्वती से आंवला, लक्ष्मी से मालती और गौरी से तुलसी की उत्पत्ति हुई। ये क्रमशः रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से युक्त है। जब भगवान विष्णु ने वृंदा को स्त्री के रूप में के स्थान पर तुलसी के पौधे के रूप में देखा, वनस्पति के रूप में देखा, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। तुरंत उस चिता से उठ खड़े हुए। लक्ष्मी ने पहले मालती को ईर्ष्या पूर्वक अपना बीज दे दिया था, उससे उत्पन्न मालती ईर्ष्यालु हो गई। इसी कारण मालती का एक नाम बर्बरी पड़ गया और वह निंदनीय मानी गई। इसके विपरीत आंवला और तुलसी भगवान के अत्यंत प्रिय बने रहे। फिर विष्णु भगवान अपना सब दुख भूल करके, अपना जितना गम था उसको भूल करके वहां से चल दिए, उस चिता भूमि से उठ करके वैकुंठ लोक को चल दिए। इस प्रकार वृंदा तुलसी बनी और भगवान विष्णु शालिग्राम बने। पूजा में स्थान पाकर के तुलसी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय हो गई। इसलिए कार्तिक मास के उद्यापन में तुलसी के मूल में भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में रखे जाते हैं और उनके ये तुलसी की प्रसन्नता के लिए और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बहुत आवश्यक है। तभी वह कार्तिक का उद्यापन सफल माना जाता है, कार्तिक की पूजा सफल मानी जाती है। तुलसी वन का संसर्ग खाली तुलसी के सामने जाकर के हाथ जोड़ने से, तुलसी के समीप में रहने मात्र से ही समस्त पापों को दूर करने वाला है, पवित्र कामनाओं की पूर्ति करता है। जो लोग तुलसी का पौधा लगाते हो, अब पौधे का सेवा करनी चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए बार बार उसमें दूध दही नमक डाल करके। तुलसी की सेवा करनी चाहिए। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनको यमपुरी के दर्शन होते ही नहीं है, भगवान के उस स्वर्ग के मार्ग से जाते हैं जहां कष्ट नहीं होता है। नर्मदा एक ऐसी है जिसका स्नान दर्शन करने मात्र से पुण्य मिलता है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसका स्नान करने मात्र से पुण्य मिलता है। तुलसी एक ऐसी वनस्पति है जिसका संसर्ग, जिसके साथ रहने मात्र से ये पुण्य की प्राप्ति होती है। तीनों एक जैसी हैं। इसलिए जो लोग तुलसी का पौधा लगाने, सोचने, देखने और स्पर्श करते हैं उनको
उनके मन, वचन और शरीर के जो भी पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो लोग तुलसी की मंजरी, तुलसी के जब बीज निकलते हैं उनकी मंजरी से भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो कभी गर्भ में नहीं आते, उनकी निस्संदेह मुक्ति हो जाती है। तुलसी का जो चंदन लगाते हैं या अपने शरीर पर तुलसी का लेपन करते हैं या तुलसी वन की छाया पर कहीं रहते हैं, कहीं कोई तुलसी के नीचे बैठ करके अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो उनके पितरों को दिया हुआ वो श्राद्ध का अन्न भी अक्षय हो जाता है। और तुलसी मिश्रित जल भगवान विष्णु को जो चढ़ाते हैं, भगवान केशव उन पर कोटि सहस्त्र वर्षों तक, हजार करोड़ों वर्षों तक प्रसन्न रहते हैं। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी मंजरी से हरि का पूजन अवश्य करना चाहिए। पत्ते पत्ते से एक पत्ता भी आप चढ़ाते हो तुलसी का, तो सोच लो आपने एक मोती का दाना चढ़ा दिया, इतना श्रेष्ठ है। और जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष की छाया में पिंडदान करता है, अपने पितरों की पूजा करता है, वे नरक में भी यदि उनके पितर पड़े हो तो वो भी तृप्त हो जाते हैं, पितृदोष भी दूर हो जाते हैं। मुख में मन, जो व्यक्ति मस्तक पर, हाथ पर, मुख पर, शरीर पर आंवले के फल को धारण करता है, उसको भगवान विष्णु का स्वरूप समझना चाहिए। और मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन आंवला, तुलसी, गोपी, चंदन ये रहना चाहिए, इससे जीवन मुक्त हो जाता है। तुलसी मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, उसका पान करना चाहिए। और जो मनुष्य आंवले के पत्र और फल से देवताओं का पूजन करते हैं, उनको स्वर्ण निर्मित पुष्पों के द्वारा पूजन करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में कोई ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में द्वादशी तिथि को तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए और आंवले का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी लिखा गया है। इसलिए जो तुलसी की सेवा करते हैं, भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, उनको हजार वर्षों तक वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। उतने समय तक भगवान श्री हरि, भगवान केशव उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। आंवले और तुलसी की उत्पत्ति की जो ये कथा आपने सुनी बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, इसको सुनने मात्र से और सुनाने मात्र से बड़ी श्रवण आपने श्रद्धा से की। अगर एक शब्द भी आपके कान में पड़ा तो अपने पितरों सहित अग्नि तुल्य विमान में बैठ करके सब लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, भज नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, लोगों पाप से है तारती। ईशा
भुवनेश्वर भगवान की जय हो अर्धनारीश्वर भगवान की जय हो जगत जननी जगदम्बे माता की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की बांके बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की नमः पार्वती पतये हर हर